हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋत्विक और आज हम जानेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। एक कोट से शुरू करते हैं कि ट्रेडिंग इज डन टू बिल्ड कैपिटल एंड इन्वेस्टिंग इज डन टू बिल्ड वेल्थ। ये बहुत फेमस कोट है राकेश झुनझुनवाला जी का। ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं। ट्रेडिंग इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 3 मिनट, 3 घंटे, 3 दिन, 30 दिन से लेकर 3 महीने तक हो सकता है। और यही होती है अलग अलग तरह की ट्रेडिंग। वी डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जो 3 मिनट की ट्रेडिंग होती है उसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। जो 3 घंटे की होती है उसे हम कहते हैं इंट्राडे। जो 3 दिन से लेकर 30 दिन की होती है उसे हम कहते हैं स्विंग। और जो 3 महीने की होती है उसे हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। Trading is much more than just buying and selling of shares. Let us deep dive into some insights about trading. Trading tests your patience, temper, emotions, presence of mind. और ट्रेडिंग आती है सिर्फ और सिर्फ लाइव स्क्रीन टाइम स्पेंड करने से। Even I learned this a little hard way, but fortunately I learned it. But सबको लगता है यार स्ट्रैटेजी सीख ली सॉर्टेड है, but strategy is not everything. Trading consists of 40% money management, 40% discipline, and 20% strategy. Trading should always be done based upon some studies. Most of the traders study charts. It is known as technical analysis. They interpret charts based upon the price of the instrument they are trading. And live screen time spend करने में instrument का behavior समझ आने लगता है over course of time. अब चलते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ गलतियों पर। ट्रेडिंग से रिलेटेड सबसे बड़ी गलती होती है स्टॉप लॉस ना यूज करना। मेजॉरिटी ऑफ बिगिनर्स नेवर यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यूज ना करने से दे टेंड टू लूज मोर मनी। दे डोंट प्री डिफाइन देयर रिस्क। एवरीवन शुड हैव अ प्री डिफाइंड रिस्क। अगर आज मेरा 1% कैपिटल, अगर मैं प्री डिफाइंड रिस्क है मेरा पूरे दिन का, आई डू इंट्राडे ट्रेडिंग with 1 lakh rupees of capital, my risk is 1% for the day. अगर मेरा 1000 रुपए का लॉस होगा तो I'll be out of the market for the day. This will help me save capital from getting eroded. Next major point है ट्रेड जर्नल मेंटेन करना। हमें ट्रेड जर्नल मेंटेन करना चाहिए जिसमें we should write what are we buying, at what price we are buying, the quantity we are buying, how markets behaved after we bought the share, how our emotions went through and how markets reacted. और फिर उसमें जो भी फाइनल रिजल्ट होगा, डिस्पाइट ऑफ द रिजल्ट वी शुड जस्ट नोट डाउन द ट्रेड एंड एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द मार्केट आवर्स वी शुड रिवाइज कि आज हमने ये ट्रेड लिया, इसके बाद मार्केट ने क्या बिहेव किया और क्या करना चाहिए था मुझे। अगर मैंने बाय किया तो बाय क्यों किया। एक बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना क्योंकि इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, बट हमें एक ब्रीफ लिखना है कि why are we buying or selling the share. ये if it is a breakout share, breakdown share, इसमें ऐसे कौन सी कैंडल बन रही है, कौन से पैटर्न फॉर्मेशंस हो रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है जो we are buying or selling the shares. तो over the period हमें पता चलेगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए। We should have a predefined system of buying and selling shares. अगर आप एक इंट्राडे करते हैं तो what are the criteria that needs to be met if you want to buy the share, और what criteria is to be met अगर आपको शेयर बेचना है। तो इवन शॉर्ट सेलिंग में भी क्राइटेरिया होना चाहिए और बाइंग में भी क्राइटेरिया होना चाहिए। प्री डिफाइंड सिस्टम से इट रिड्यूसेस योर मेंटल प्रेशर। हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, अगर आज मेरा लॉस हुआ तो मैं लॉस को रिकवर करने के लिए मैं जब ट्रेडिंग करूंगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ओवर ट्रेडिंग। हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग से जितने पैसे गए हैं उससे डबल चले जाएंगे क्योंकि योर माइंड हैज पावर्स और उसे पता है यार आज तो लॉस हो रहा है और वो इट वोंट टेंड टू मेक अ राइट डिसीजन। अगर हमारा प्रॉफिटेबल डे हो रहा है तो लालच, ग्रीड जो होती है, हमें ग्रीड से बचना है कि यार आज तो मेरा बहुत अच्छा दिन था, आज आई अर्न 3% ऑन माय कैपिटल एंड नाउ आई शुड रिस्क अ ट्रेड जिसमें अब मैं क्या करूंगा, मेरी विनिंग स्ट्रीक चल रही है तो मैं रिस्क बड़ा ले लूंगा एंड जब रिस्क बड़ा होगा तो जो आज कमाया वो चला जाएगा मेजॉरिटी केसेस में, बट कुछ समटाइम्स यू मे गेट लकी, बट वी शुड अवॉइड रिस्क लेना क्यों है इतना ज्यादा। मतलब
अपार्ट फ्रॉम योर रिस्क, ओवर रिस्क लेना भी बुरा होता है। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, जानते हैं। इन्वेस्टिंग अक्सर एक लंबे समय के लिए की जाती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, डेकेड्स। इन्वेस्टिंग जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। इन्वेस्टिंग इज मच मोर देन जस्ट बाइंग एंड होल्डिंग। ले लिया और रोक लिया, इससे बहुत ज्यादा होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, बिजनेस क्या है। हमें बिजनेस की समझ होनी चाहिए कि द शेयर यू आर टेकिंग, द स्क्रिप्ट यू आर बाइंग, वो बिजनेस करती क्या है। क्या वो रियल एस्टेट में है, क्या वो अगर मैन्युफैक्चरर है वो क्या बनाती है, वो इफ इट इज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स तो कौन से केमिकल बनाती है, उसकी कितनी मार्केट लीडरशिप है, वो कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, उसके अगर डेट है तो क्या वो डेट टाइम से रीपे कर पा रही है, और अगर प्रॉफिटेबल है या नहीं है, प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगेगा, अगर कंपनी बेबी स्टेप्स पे है अभी तो उसे मैच्योर होने में कितना टाइम लगेगा। So you have to see many such factors. You have to consider many such factors, research about many more such factors, and then come to a conclusion. Out of 10 companies you are researching, most probably you will be investing into 2 or 3 companies only. क्योंकि बाकी से आपको फिल्टर करना आना चाहिए कि इनमें से बेस्ट क्या है, सेक्टर में से बेस्ट कौन सी कंपनी है, सेक्टर में से स्मॉल कैप में कौन सी आ रही है, मिड कैप में कौन सी आ रही है, लार्ज कैप में कौन सी आ रही है। We should know everything about that company. Investing is a full-time job and investing is not easy at all. अब चलते हैं कुछ गलतियों के बारे में जानते हैं इन्वेस्टिंग से। इमोशनल अटैचमेंट। शेयर के साथ जब आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। आपको लगता है कंपनी अच्छा करेगी बट कंपनी इज कंटिन्यूअसली नॉट परफॉर्मिंग एंड द रीजन यू बॉट द शेयर नो मोर एग्जिस्ट। अगर रीजन ही नहीं रहा then you should also not stay invested in that company. You should exit that position and take up new position in some else company. We have a buffet of 5,000 companies where you can pick any company that is best according to you. we should not invest on tips. हमें टिप्स पे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। टिप्स पे आपको कन्विक्शन ही नहीं आएगी, कन्विक्शन टू होल्ड दैट कंपनी। मैं इस कंपनी को क्यों होल्ड करके रखूं। किसी ने मुझे बोला भाई ये ले ले, मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने ले लिया, बट जैसे वो नीचे जाएगा मैं एंजाइटी विल किक इन कि यार ये तो नीचे जा रहा है, ये तो नीचे जा रहा है, ये तो नीचे जा रहा है। बट जब मेरे पास कन्विक्शन होगी, आई नो कि इस कंपनी को 2-3 क्वार्टर्स और लगेंगे एंड इट विल रिवैम्प इटसेल्फ एंड प्राइस विल कम बैक, तो मेरे पास एक कन्विक्शन है, तो जितना नीचे जाएगा उतना आई विल बी बाइंग मोर क्वांटिटीज, क्योंकि आई नो व्हाट द बिजनेस इज ऑल अबाउट। आई नो कि ये साइक्लिकल बिजनेस है, तो इसमें डाउनफॉल आएगा और फिर अप जाएगा, तो आई नो अबाउट दैट बिजनेस, तो इसलिए मेरे को कन्विक्शन रहेगी। जब तक कन्विक्शन नहीं होगी तब तक आप होल्ड करने में प्रॉब्लम होगी आपको। इन्वेस्टिंग ऑन न्यूज फ्लो, ये बहुत मेजर गलती करते हैं हम लोग कि यार वोडाफोन आइडिया के एजीआर ड्यूज की बात हो रही है, तो एजीआर ड्यूज शायद गवर्नमेंट खत्म कर दे या कम कर दे, रीपेमेंट का कोई मेथड ले आए तो वोडाफोन का शेयर एकदम से जंप करेगा। तो बेस्ड ऑन सच न्यूज वो हमें नहीं करना है। हमें कभी भी न्यूज फ्लो आने के बाद इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी रिसेंटली एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ, अरे यार मर्जर हो गया ले लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। वी हैव सॉलिड रीजंस फॉर दैट कि मर्जर से मुझे कैसे बेनिफिट होगा। और हमें एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो विदाउट रिसर्चिंग करते हैं। विदाउट रिसर्चिंग हमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगेन द सेम पॉइंट, हमें कन्विक्शन नहीं मिलेगा उससे। कन्विक्शन प्लेज अ वाइटल रोल इन इन्वेस्टिंग। कन्विक्शन गिव्स यू पावर टू स्टे इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग।